शिक्षकों को अमर कैसे बनाए? शिक्षकों के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए और उनके द्वारा संग्रहित ज्ञान का दस्तावेजीकरण कैसे किया जाना चाहिए? आइए इन सभी उपायों को विस्तार से जानें इस पॉडकास्ट में। अनुभवी शिक्षकों द्वारा संग्रह की हुई विशेषज्ञता, ज्ञान का भंडार, कक्षा बुद्धिमत्ता और शिक्षण तकनीकों का खजाना है जो छात्रों और शिक्षा प्रणाली दोनों को समृद्ध करती है। अक्सर दशकों के अनुभव वाले इन अनुभवी शिक्षकों के पास पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम की सीमाओं से परे अंतर्दृष्टि का खजाना होता है। उनके योगदान कक्षा से आगे बढ़कर शिक्षा के भविष्य को आकार देते हैं। हालांकि शिक्षकों को शाब्दिक अर्थ में अमर बनाने की आकांक्षा उनके ज्ञान के शाश्वत अस्तित्व को दर्शाते हुए एक महान और प्राप्य लक्ष्य है। सवाल: भावी पीढ़ियों को लाभान्वित करने के लिए अनुभवी शिक्षकों के ज्ञान, विशेषज्ञता और योगदान को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करने का है। इस सवाल पर सोच विचार करने के लिए कई रणनीतियां और दृष्टिकोण हैं, जैसे कि उनकी बुद्धिमत्ता और संचित विशेषज्ञता को रिकॉर्ड करें। अनुभवी शिक्षकों को अपनी अंतर्दृष्टि, शिक्षण विधियों और अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना उनके ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे लेखन, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्यक्तिगत डायरी और लेखों सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। ये सामग्रियां वर्तमान और भविष्य के शिक्षकों के लिए एक मूल्यवान स्रोत के रूप में सहायता करती हैं। शिक्षक अपने ज्ञान को संकलित करके एक स्थायी विरासत बना सकते हैं जो उनकी कक्षाओं से परे आगे बढ़ सके। तो आइए जानते हैं 19वीं सदी के शिक्षकों की व्यक्तिगत पत्रिकाएं और डायरियां। 19वीं सदी की व्यक्तिगत पत्रिकाएं और डायरियां शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन और नई प्रक्रिया के समय के दौरान शिक्षकों के जीवन, शैक्षिक प्रथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। कई उल्लेखनीय उदाहरण इस अवधि के दौरान शिक्षकों की चुनौतियों और सफलता पर प्रकाश डालते हैं, जैसे अल्मीरा हार्ट लिंकन फेल्प्स 1793 से 1884 19वीं सदी की एक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षक और लेखिका थीं। उनकी डायरी दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अल्मीरा हार्ट लिंकन फेल्प्स एक शिक्षक के रूप में उनके अपने जीवन और शिक्षा में उनके प्रभावशाली योगदान का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। फेल्प्स महिला शिक्षा के लिए वकालत करने में अग्रणी व्यक्ति थीं और उनकी डायरी में उनके युग की भावना की पकड़ है। एक अन्य है लुइसा मे अल्कॉट 1832 से 1888, जो अपने क्लासिक उपन्यास लिटिल वुमेन के लिए प्रसिद्ध हैं, ने एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। उनकी डायरी लुइसा मे अल्कोट द जर्नल्स ऑफ लुइसा मे अल्कोट उनके जीवन का एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें एक शिक्षक के रूप में उनके अनुभवों के साथ साथ उनके व्यापक अनुभव और मत भी शामिल हैं। एक और हेलेन केलर 1880 से 1968 का लेखन, जिसमें उनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और कई निबंध और लेख शामिल हैं, मूल्यवान शैक्षिक स्रोतों के रूप में सहायता करते हैं। उनके कार्यों ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को दुनिया के बारे में एक समझ प्रदान की जो कि शारीरिक रूप से निर्बल हो। उन्होंने उनकी शारीरिक चुनौतियों की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। एक अन्य कैथरीन बीचर 1800 से 1878 19वीं सदी की प्रमुख अमेरिकी शिक्षिका और लेखिका कैथरीन बीचर ने शिक्षा में उनके योगदान और महिला शिक्षा की वकालत करने के उनके सतत प्रयासों पर प्रकाश डालने वाली डायरी प्रविष्टियों और पत्रों की एक समृद्ध निधि छोड़ी है। उनका लेखन उनकी चुनौतियों और महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों के विस्तार के प्रति उनकी अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक और शिक्षक है हैरियट बीचर स्टोव 1811 से 1896। अपने प्रभावशाली उपन्यास चाचा टॉम का केबिन अंकल टॉम्स कैबिन के लिए प्रसिद्ध हैरियट बीचर स्टोव ने एक शिक्षक के रूप में भी काम किया था। उनकी डायरी और पत्र कक्षा में उनके अनुभवों के साथ साथ शिक्षा और व्यापक सामाजिक सुधार प्रयासों पर उनके विचारों की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक अन्य है कैरोलीन काउल्स रिचर्ड्स
1842 से 1913। 19वीं सदी में एक ग्रामीण स्कूली शिक्षिका कैरोलिन काउल्स रिचर्ड्स ने योर्स फॉर द यूनियन, द सिविल वॉर लेटर्स ऑफ ए यूनियन सोल्जर शीर्षक से अपनी एक डायरी सामने रखी। उन्होंने अपने शिक्षण अनुभवों को इसके पन्नों में दर्ज किया और गृह युद्ध के दौरान अपने अनूठे नजरिए से अवलोकन प्रदान किए। 20वीं सदी में व्यक्तिगत पत्रिकाओं और डायरियों का प्रसार भी देखा गया, जिनमें से कुछ शिक्षकों द्वारा लिखी गई थीं। ये रचनाएं तेजी से बदलते शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षकों के अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में एक स्पष्ट समझ प्रदान करती हैं। एक अन्य शिक्षिका है एनी फ्रैंक, 1929 से 1945। हालांकि एनी फ्रैंक को उनकी डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के लिए बहुत अधिक पहचाना जाता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों से छिपकर एक यहूदी लड़की के रूप में उनके जीवन का वृतांत है। उनके पिता ऑटो फ्रैंक एक शिक्षक थे। ये डायरी एनी और उसके परिवार द्वारा सामना किए गए मुसीबतों और संकटों का एक मार्मिक प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत करती है, जो विपरीत परिस्थितियों के दौरान शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। एक अन्य जॉन होल्ट, 1923-1985, एक अमेरिकी शिक्षक और वैकल्पिक शिक्षा और होम स्कूलिंग के वकील थे, जो अपने पीछे ऐसी पत्रिकाएं और लेख छोड़ गए जो उनके शैक्षिक दर्शन और शिक्षण अनुभवों में एक स्पष्ट समझ प्रदान करती हैं। होम स्कूलिंग क्या है? होम स्कूलिंग उसे कहते हैं जब बच्चे बिना स्कूल गए घर बैठकर पढ़ाई करते हैं और स्कूल जैसी ही बातें घर पर सीखते हैं। बच्चों को शिक्षा देने का कार्य आमतौर पर अभिभावक व ट्यूटर करते हैं। होल्ट के नवीन विचार आज भी शैक्षिक प्रथाओं को प्रभावित कर रहे हैं। एक और है मे सार्टन, 1912 से 1995, एक लेखिका और कवयित्री ने अपनी पत्रिका जर्नल ऑफ ए सॉलिट्यूड और अन्य लेखों में एक शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों पर गहन शोध किया। एक शिक्षक के रूप में उनका काम उनके जीवन पर उन्हीं का व्यक्तिगत प्रतिबिंब सामने रखता है, शिक्षण और रचनात्मकता के बीच जटिल संबंधों की खोज करता है। एक अन्य जोनाथन कोजॉल, 1936 से वर्तमान, एक अमेरिकी शिक्षक, लेखक और समान शिक्षा के लिए अथक रूप से काम करने वाले प्रगतिशील कार्यकर्ता जोनाथन कोजॉल ने एक शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों और अमेरिका में शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए अपने समर्पित प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया है। उनकी पत्र, पत्रिकाएं और किताबें एक प्रतिबद्ध शिक्षक की चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टि प्रदान करती हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय शिक्षकों की बुद्धिमत्ता का संरक्षण। प्राचीन भारत अपनी शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा की एक समृद्ध परंपरा पर गर्व करता है। इसमें शिक्षक से शिष्य तक ज्ञान और बुद्धिमत्ता के हस्तांतरण पर बल दिया गया। हालांकि समकालीन जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत पत्रिकाएं और डायरियां प्राचीन भारत में आम नहीं थीं। कई प्राचीन ग्रंथ और शिलालेख इस युग के दौरान शिक्षकों के जीवन और शैक्षिक प्रथाओं की झलक पेश करते हैं। इसके अलावा गुरुकुल व्यवस्था, प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली एक प्रगाढ़ शिक्षक शिष्य संबंध का उदाहरण देती है, जहां छात्र वेदों, दर्शनशास्त्र और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं यानी शिक्षकों के साथ रहते थे। यद्यपि उस वक्त पारंपरिक डायरियां अनुपस्थित रही हों, किंतु गुरुओं और शिष्यों यानी छात्रों के बीच की शिक्षाओं और चर्चाओं ने वेदों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों में अपना स्थान बना लिया है। इन पवित्र ग्रंथों में अक्सर दार्शनिक और शैक्षिक प्रवचन होते हैं, जिन्होंने भारतीय विचारों को गहराई से प्रभावित किया है और देश की शैक्षिक परंपराओं को आकार देना जारी रखा हुआ है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय विद्वान चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक अमूल्य ग्रंथ है। यद्यपि यह एक व्यक्तिगत डायरी का अंश नहीं है, किंतु इस प्राचीन कार्य में शासन प्रणाली पर शिक्षाएं और मार्गदर्शन शामिल हैं, जो शिक्षकों ने अपने छात्रों को प्रदान किए होंगे। ये ग्रंथ किसी राज्य और समाज के प्रशासन में शिक्षा की आवश्यक भूमिका पर जोर देता है, जैसे कि अशोक के शिलालेख
सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला था, ने शिलालेखों की एक श्रृंखला छोड़ी जिन्हें अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये शिलालेख धम्म यानी धार्मिकता को बढ़ावा देने और समाज को आकार देने में शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। नैतिकता, नैतिक मूल्यों और शिक्षा के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता उनके शिलालेखों में स्पष्ट है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में शिक्षकों के अभिन्न स्थान को रेखांकित करते हैं। जैसे प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथ। प्राचीन भारतीय बौद्ध और जैन धर्म व्यापक धर्म ग्रंथों का दावा करते हैं, जिनमें बौद्ध धर्म में धम्मपद और जैन धर्म में जैन आगम यानी जैन आगमास शामिल हैं। इन ग्रंथों में वह शिक्षाएं शामिल हैं जिनका श्रेय उनकी संबंधित परंपराओं के आध्यात्मिक नेताओं और शिक्षकों को है। इन प्राचीन शिक्षाओं में नैतिक और दार्शनिक पाठ शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय समाज के नैतिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाला है। जैसे कि मंदिरों और स्मारकों पर शिलालेख। प्राचीन भारतीय शिलालेख, जो अक्सर मंदिरों और स्मारकों पर पाए जाते हैं, बारंबार शिक्षकों और विद्वानों के योगदान का उल्लेख करते हैं। ये शिलालेख शिक्षकों को दिए जाने वाले अत्यधिक सम्मान और शिक्षा, संस्कृति और समाज को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं। हालांकि ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ और शिलालेख समकालीन व्यक्तिगत डायरियों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं, किंतु वे प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षकों और विद्वानों की भूमिका और उस समय की शैक्षिक प्रथाओं के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। ये ऐतिहासिक अभिलेख शिक्षकों के प्रति स्थायी श्रद्धा और ज्ञान प्रसार और नैतिक विकास पर उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के रूप में, अपने एक शिक्षा विशारद और शिक्षक के रूप में उल्लेखनीय योगदानों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। उनकी शिक्षा शास्त्र संबंधी कौशल और दर्शन शास्त्र में गहरी अंतर्दृष्टि ने जल्द ही उन्हें एक असाधारण शिक्षक के रूप में ख्याति दिला दी। एक दार्शनिक के रूप में राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी और प्रिंसिपल उपनिषद सहित कई प्रभावशाली रचनाएं लिखीं, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन का परिचय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को सरल बनाने और छात्रों के लिए उन्हें सुगम बनाने की लाक्षणिक विशेषता उनकी शिक्षण शैली की पहचान थी। राधाकृष्ण की स्थायी शैक्षिक विरासतों में से एक समग्र अध्ययन और चरित्र विकास पर उनका जोर था। उनका मानना था कि शिक्षा को ज्ञान अर्जन से आगे बढ़कर नैतिकता और नैतिक मूल्यों को शामिल करना चाहिए। उनका दृष्टिकोण भारतीय परंपरा में गहराई से निहित था, जो विविध संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों की सराहना करने की वकालत करता था। एक शिक्षक के रूप में उनके अमूल्य योगदान और अध्ययन और विद्वता पर उनके स्थायी प्रभाव का सम्मान करते हुए उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और एक समर्पित शिक्षक द्वारा समाज पर छोड़ी जा सकने वाली अमिट छाप के प्रतीक बने हुए हैं। इनकी परामर्श की शक्ति। शिक्षक के ज्ञान को संरक्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से हो सकता है। अनुभवी शिक्षक नए शिक्षकों को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस परामर्श में व्यावहारिक मार्गदर्शन और वर्षों के शिक्षण के माध्यम से प्राप्त जीवन के सबकों और अंतर्दृष्टि को साझा करना शामिल हो सकता है। एक ऐसे कार्यक्रम की कल्पना करें जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों को शिक्षा के पेशे में प्रवेश करने वाले नए शिक्षकों के साथ मिलाया जाता है। परामर्श कार्यक्रम तकनीकी कौशल प्रदान करने से कहीं आगे चला जाता है। इसमें कहानियां, चुनौतियां और व्यक्तिगत विकास के क्षण साझा करना शामिल है। ये एक मशाल को पारित करने जैसा है जो एक परंपरा के शैक्षिक मूल्यों और सिद्धांतों की निरंतरता सुनिश्चित करती है। ऐसे कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक कक्षा प्रबंधन की जटिलताओं के माध्यम से एक नए शिक्षक का मार्गदर्शन कर सकता है। जटिल अवधारणाओं को समझने योग्य बनाने के लिए रणनीतियों को साझा कर सकते हैं और जिन्हें
टाला ना जा सके, उन कठिन दिनों के दौरान प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। परामर्श का ये रूप ये सुनिश्चित करता है कि अनुभवी शिक्षकों की बुद्धिमत्ता संरक्षित है और सक्रिय रूप से अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। इनमें शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों के ज्ञान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वे अनुभवी शिक्षकों के लिए व्याख्यानों यानी लेक्चर, कार्यशालाओं या सेमिनारों जैसे अवसरों का निर्माण कर सकते हैं, ताकि वे शिक्षकों और छात्रों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा कर सकें। इसके अलावा स्कूलों और विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षण कर्मचारियों द्वारा बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों और संसाधनों को संरक्षित करने के लिए उनको समर्पित अभिलेखागार स्थापित करने चाहिए। इन अभिलेखागारों में पाठ योजनाएं, शिक्षण सामग्री, शोध पत्र और शिक्षण अनुभवों पर गहन चिंतन शामिल किए जा सकते हैं। इस तरह के पुस्तकालय वर्तमान और भविष्य के शिक्षकों के लिए एक समृद्ध संसाधन के रूप में काम करेंगे, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह नीति निर्माताओं की भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माताओं की शिक्षक की बुद्धिमत्ता के महत्व को पहचानने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे उन नीतियों की वकालत कर सकते हैं जो परामर्श कार्यक्रमों, डिजिटल भंडार के निर्माण और शिक्षक अनुभवों के दस्तावेजीकरण का समर्थन करती हैं। नीति निर्माता शिक्षकों के लिए चलते आ रहे व्यावसायिक विकास को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, जहां अनुभवी शिक्षकों को कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। इन शिक्षकों की विशेषज्ञता को स्वीकार करते हुए और उन्हें अपना ज्ञान साझा करने में सक्षम बनाकर नीति निर्माता शिक्षकों की बुद्धिमत्ता के संरक्षण और प्रसार में योगदान दे सकते हैं। वहीं लाखों शिक्षकों की सामूहिक विरासत भी है। शिक्षक की अमरता की अवधारणा व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में नहीं है। ये छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली के दिलों और दिमागों में जीवित रहने वाली शिक्षकों की सामूहिक विरासत के बारे में है। प्रत्येक शिक्षक की बुद्धिमत्ता शिक्षा के विशाल महासागर में एक बूंद के समान है और साथ में वे एक विरासत भी बनाते हैं जो शिक्षा के भविष्य को आकार दे सकता है। हम ऐसे शिक्षकों की कहानियों से घिरे हुए हैं जिन्होंने गहरा प्रभाव बनाया हुआ है। यद्यपि भारत जैसे देश में ऐसे अनगिनत शिक्षक हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को छुआ है, उनमें जुनून जगाया और ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया है। यदि उनकी बुद्धिमत्ता को दस्तावेज किया जाए, साझा किया जाए और सक्रिय रूप से प्रसारित किया जाए, तो ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करना जारी रख सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर शिक्षकों की अमरता उनके भौतिक अस्तित्व में नहीं बल्कि उनके ज्ञान के स्थायी प्रभाव में निहित है। अंतर्दृष्टि, परामर्श और शैक्षिक पहल के दस्तावेजीकरण के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अनुभवी शिक्षकों की संचित विशेषज्ञता छात्रों और शिक्षा प्रणाली के हित के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनी रहे। इस तरह लाखों शिक्षकों की विरासत दुनिया को प्रेरित करना, उनको मार्ग दिखाना और समृद्ध करना जारी रख सकती है, जो अनुसरण करने वाले सभी लोगों के दिमागों और दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ सकती है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।